हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनि ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पापं मे हर जाह्नवी। श्रीहरि श्रीगणेशाय नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमहाभारतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय।
ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री महाभारत ग्रंथराज की जय श्री पंचम वेद की जय आयन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री सूत सौनकाद ऋषि की जय श्री वैशंपायन जी महाराज की जय श्री जन्मेजय जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय परम श्रद्धे श्री गौरीलाल कुंजवाले श्री महाराज जी की जय परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय श्री गौ माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय श्री भगवती ब्रह्म गायत्री माता की जय श्री गायत्री पुरुष शरण महायज्ञ की जय अखिल गोवंश की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री ब्रजकामद सुरभिवन जड़खोर गोधाम की जय श्री शूरश्याम गौशाला की जय श्री राम राजा सरकार की जय सब संतन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हर हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज परम पवित्र लोहारगल क्षेत्र में रघुनाथगढ़ रामपुरा खोरी ब्राह्मणन ग्राम के निकट स्थित इस विशाल श्री मंगलचंद डीडवाणिया महाविद्यालय के इस दिव्य भव्य परिसर में श्री गायत्री पुरस्रण महायज्ञ की सन्निधि में पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में एवं हमारे परम श्रद्धेय युगल महापुरुष पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी एवं पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, ये दोनों ही हमारे परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य कल्प गुरुकल्प हैं। इन दोनों महापुरुषों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं इनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि ये युगल महापुरुष अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि 1 मास पर्यंत इस परम दिव्य पंचम वेद महाभारत की कथा का रसास्वादन हम आप सब कर सकें। कितने सौभाग्य की बात है, महाभारत की कथा जहाँ होती है, व्यास जी ने महाभारत में लिखा है ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ वहाँ विराजमान होते हैं। केवल भारत के नहीं, ब्रह्मांड गोलक के सभी तीर्थ महाभारत की कथा जहाँ होती है वहाँ विराजमान होते हैं। भूलोक के देवता सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ सूक्ष्म स्वरूप से आकर विराजमान हो जाते हैं। भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के भी ऋषि वहाँ विराजते हैं। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल के भी निवासी वहाँ दिव्य रूप से विराजमान होते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर नाग चारण मुनि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि पितृर्षि सब वहाँ आकर के विराजते हैं। बड़ी भारी महिमा महाभारत की है। सभी तीर्थ विराजमान होते हैं, सभी धाम विराजमान होते हैं, सभी पुरियाँ विराजमान होती हैं। इतना तो पक्का है कि यह विद्यालय का परिसर 1 महीने के लिए नित्य वृंदावन के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन से रास बिहारी जी पधारे हैं। हमारे पूज्य श्री राम शर्मा जी जो हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति हैं, रास के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में आपने ब्रज की प्राचीन रास संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आप राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हैं। ऐसे हम सबके परम आदरणीय स्वामी जी आज से लेकर 1 मास पर्यंत रास लीला करेंगे। रास का दर्शन भी हम लोगों को यहीं होगा। भारतवर्ष के कोने कोने से संत महापुरुष आए हैं, प्रेमी भक्त आए हैं और अभी तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों के आने का संकेत है, संतों के आने का संकेत है। इस 1 मास में भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विभूतियों का दर्शन भी हम लोगों को इसी मंच पर हो जाएगा। दस तारीख को हमारे ब्रज के नंद बाबा के रूप में जिन्हें लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ब्रज के महान प्रेमी अनुरागी सिद्ध संत श्री कारष्णी गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज भी पधारेंगे और 3 दिन यहाँ निवास करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी भी कृपा करके पधारेंगे और अनेक महापुरुष सुखताल वाले ब्रह्मचारी जी महाराज भी पधारेंगे। बहुत से महापुरुषों के आने का संकेत है।
हम सब उनका यहाँ मंच से दर्शन करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, संत दर्शन भी हमें होगा और इस दिव्य ग्रंथ के श्रवण का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। हम भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे व्यास नारायण स्वयं हमारे हृदय में, हमारे कंठ में, हमारी वाणी में विराजमान हो जाएं और इस शरीर को माध्यम बनाकर इस विराट ग्रंथ को जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, वे उसका निरूपण करा लेवें। हमारी सामर्थ्य नहीं है। महाभारत ग्रंथ की महिमा इतने से ही हमें समझ लेनी चाहिए। देवर्षि नारद जी का वाक्य है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम्। नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, जिस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए उस परम परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व का आप अपरोक्षानुभव कर चुके हैं। उस ब्रह्म तत्व को अच्छी प्रकार से आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आप शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं। अब प्रश्न उठा कि इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं मेरे संबंध में? ध्यान दें, नारद जी कहते हैं, कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिवृंहितम। जिस महाभारत में सनातन धर्म का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा न की गई हो, ऐसे महाभारत ग्रंथ को आपने प्रस्तुत किया है। ये महाभारत ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि व्यास जी आप शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं। जिसने भगवत साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया होगा वह इस प्रकार का ग्रंथ नहीं लिख सकता। महाराज जी, महाभारत के महात्म्य में एक श्लोक आया है, ब्रह्मा जी ने अपनी ज्ञान विज्ञान रूपी तराजू पर एक पलड़े पर चारों वेदों को विराजमान किया, 6 अंगों के सहित। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषा मैनम चक्षुः नरोत्रम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये 6 अंग हैं। 6 अंग जिन्हें 6 शास्त्र भी कहते हैं, इन 6 अंगों के सहित चारों वेदों को एक तराजू पर रखा और महाभारत को एक तराजू पर ब्रह्मा जी ने रखा। चारों वेद और 6 शास्त्र, महाभारत की महिमा और गरिमा, इन दोनों के आगे इनका पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया, महाभारत का पलड़ा भारी हो गया। महाभारत इसको क्यों कहते हैं? लोगों में एक प्रसिद्धि हो गई, जैसा कि पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि जो घर में महाभारत रखता उसके घर में महाभारत हो जाता है। ऐसी एक प्रसिद्धि हो गई। हमने भगवत कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपांत पारायण किया है। उसके खिल भाग हरिवंश के सहित और जैमिनी अश्वमेध पर्व के सहित जो भी महाभारत वर्तमान समय में उपलब्ध है, उस संपूर्ण ग्रंथ का भगवत कृपा से हमने पारायण किया। लेकिन हमने यह कहीं वाक्य नहीं पढ़ा कि जो महाभारत की कथा कहता है, महाभारत की कथा सुनता है, अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ विराजमान होता है, उसके यहाँ कलह हो जाता है। महाराज, महाभारत में लिखा है केवल महाभारत की पोथी जिस घर में विराजमान होती है
उस घर में कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। वहाँ रहने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लिखा है उसकी हथेली पर विजय होती जिसके घर में महाभारत होती है। महाभारत का एक श्लोक है, नोट करने योग्य है। व्यास जी कह रहे हैं, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहते महाभारत शब्द का अर्थ जो विद्वान जान लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत शब्द में दो हैं, महा और भारत। महा माने महत्वात्, इसकी जैसी महिमा है वैसी महिमा किसी की नहीं, ये सर्वोपरि है। इतना विराट ग्रंथ है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। अष्टादश पुराणों की सारी कथाएं महाभारत में। जो भी ग्रंथ आप खोजेंगे महाभारत में मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। इससे श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई पूर्व मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई उत्तर मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई व्याकरण शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई छंद शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई निरुक्त शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई शिक्षा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई कल्प शास्त्र नहीं है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसका वर्णन इसमें न हो। पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि इस कथा से गौ माता की महिमा और प्रतिष्ठित होगी। हम निवेदन करना चाहते हैं, हमें लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने इस कराल कलिकाल को देखकर कि कराल कलिकाल आने वाला है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा होने लग जाएगी, जो धर्म का प्राण है उनकी उपेक्षा होगी। तो गौ ब्राह्मण और संत इनकी महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत प्रकट किया। ब्राह्मणों की जैसी महिमा महाभारत में है, संतों की जैसी महिमा महाभारत में है, किसी ग्रंथ में नहीं। गायों की जितनी महिमा महाभारत में है किसी ग्रंथ में नहीं। अद्भुत ग्रंथ है। अब एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप स्वयं श्रवण करेंगे तब आप समझेंगे। लोगों को लगता है 1 महीने का समय बहुत अधिक है, जैसे भागवत जी के लिए 7 दिन का समय अपर्याप्त है, फिर भी सप्ताह कथाएं होती हैं। जैसे भागवत की सप्ताह कथा की मर्यादा का निरूपण है, ऐसे ही महाभारत ग्रंथ में महात्म्य में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को प्रत्येक चातुर्मास में महाभारत का पारायण करना चाहिए और महाभारत की कथा सुननी चाहिए। हर भारतवासी को, हर आस्तिक मनुष्य को प्रतिवर्ष महाभारत की कथा सुननी चाहिए। और महाभारत का समय निश्चित है, 4 महीने में पारायण होना चाहिए और 4 महीने में कथा होना चाहिए। आषाढ़, सावन, भादों और आश्विन, ये 4 महीने हैं महाभारत की कथा के लिए, प्रतिवर्ष निश्चित हैं। इनमें महाभारत का पारायण होना चाहिए। हम तो 4 महीने नहीं, हम तो 1 ही महीने कहने जा रहे हैं। और महाराज जी ने तो हमारी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर दिया, क्योंकि अनेक लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी 1 महीने की कथा आपने वृंदावन में क्यों नहीं की, सारा ब्रज आनंद लेता, कितनी भीड़ होती, कितने लोग आते। अभी ऋषिकेश में भी लोग कह रहे थे महाराज यहीं कहिए महीना भर की कथा। शुकताल में तो महीना भर की कथा श्री हनुमत धाम में हो ही चुकी है, यहाँ क्यों हो रही है, हमसे लोग पूछते थे। मूल में तो श्री ठाकुर जी की कृपा और श्री नथमल जी के मन का भाव,
उसे ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं। बाकी इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया। इस लोहारगल क्षेत्र में पांडव महाप्रस्थान के समय आए हैं और भीमसेन की गदा यहीं गली है। व्यासी ने कहा है जिस तीर्थ में जाकर तुम्हारी यह गदा गल जाए, समझ लेना उस तीर्थ में पहुंचकर हम गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसा दिव्य तीर्थ लोहारगल तीर्थ है। तो पांडव यहाँ तक आए, यहाँ पांडवों ने विचरण किया, पांडव यहाँ विराजे। लगता इसीलिए महाभारत की कथा, इस दास की पहली कथा महाभारत की यहाँ हो रही है। आगे भगवान जाने कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी। बाकी प्रथम कथा का सौभाग्य लोहारगल क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। और एक विशेष बात है, 1 महीने की लाइव कथा का सौभाग्य भी राजस्थान सीकर जनपद के इस विद्यालय को प्राप्त हो रहा है। श्री महाभारत कथा सत्संग समिति को प्राप्त हो रहा है। लाइव के इतिहास में ये पहला अवसर है जो 1 महीने का लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण हो रहा है। पूरे विश्व के आस्तिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हमारी अभ्यर्थना है अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन सहज संभव नहीं है। भगवान की विशेष कृपा हो तभी संभव है। महाराज जी, इस कथा के पूर्व ही वातावरण दिव्य हो गया। भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बालाजी का बनकर तैयार है। श्री सीताराम जी, लखनलाल जी, हनुमान जी, गौरी शंकर भगवान, हमारे वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम विराज रहे हैं। गायत्री पुरुषरण महायज्ञ हो रहा है और विप्र बालक उनका समय से यज्ञोपवीत हुआ है। वे त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो महाभारत कथा के पूर्व ही यहाँ ऋषि युग आ गया हो, ऋषि कुल प्रकट हो गया हो। ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ की दिखाई पड़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण है और भारवत्वाच्य, इससे अधिक वजन, इससे अधिक गरिमा, इससे अधिक महिमा अन्य किसी ग्रंथ की न होने के कारण महाभारत मुच्यते, इसको महाभारत कहा गया। इस महाभारत के अर्थ को जो समझता है, महाभारत के शब्दार्थ को जो समझता है, श्री व्यासी कहते हैं सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत कथा की प्रेरणा हमें परम पूज्य विद्वद्वरेण्य गोभक्त, राष्ट्रभक्त और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो लगे हुए हैं, वेद विद्यालयों की स्थापना पूरे देश में जो कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी, जो भारत मंदिर माता के पट्टाभिषिक्त अधिकारी भी हैं, वे महाभारत की कई कथाएं कह चुके हैं। उन्होंने दास को कृपा करके महाभारत कथा के सीडी प्रदान किए। हमको भी कुछ श्रवण का सौभाग्य मिला। मन में हमें प्रेरणा हुई कि पाठ भी करना चाहिए और कथा भी करना चाहिए। हम अपने प्रेरक के रूप में उनके चरणों में सादर वंदन करते हैं। एवं इतने बड़े ग्रंथ की कोई मर्यादा होनी चाहिए। यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ को आद्योपांत गुरुमुख सुना जाए उसमें तो कई वर्ष लगेंगे, लेकिन इसी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को, श्रुति पंचमी को, जो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की तिरोभाव तिथि है, उस तिथि पर पूज्य श्री रमण रीति महाराज जी विशेष इसी कार्य के लिए पधारे थे, क्योंकि इस प्रकार का मुहूर्त बहुत समय के बाद आया था और उन्होंने ग्रंथ का विधिवत पूजन करके कुछ श्लोकों का हमें उच्चारण भी करा दिया। तो मन में एक ये भाव था कि भाई इतने बड़े ग्रंथ को कहने जा रहे हैं तो कम से कम 10-5 श्लोक किसी गुरुकल्प महापुरुष से श्रवण कर लें, तो जिससे एक ग्रंथ की मर्यादा रह जाए। तो उन्होंने अत्यंत कृपापूर्वक हमें महाभारत का कुछ मूल पारायण
कृपा करके समझाया है, उच्चारण कराया है, वे इस ग्रंथ के गुरु स्वरूप में हैं। उनके पावन चरणों में भी हम सादर वंदन करते हैं, युगल महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और ग्रंथ का आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण को प्रणाम करके, भगवती वाग देवता सरस्वती को प्रणाम करके, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम करके, जय नाम वाले इस महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, इसकी कथा कहनी सुननी चाहिए। देखिए, जय शब्द का अर्थ महाभारत है। जय माने महाभारत। इसका मतलब है कि जीव बारंबार षड विकारों से पराजित हो रहा है, अविद्या माया से पराजित हो रहा है। ये कैसे विजयी हो, इसको जय कैसे प्राप्त हो? तो बोले जय नाम वाले महाभारत का श्रवण करने से इस जीव को अविद्या विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ये भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और महाभारत आकर ग्रंथ है, अष्टादशों पुराणों पुराण महाभारत में ही विराजमान हैं, इसलिए सभी पुराणों को जय कहा जाता है। इसलिए हर पुराण का मंगलाचरण है। तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय का उच्चारण करना चाहिए। इस मूल ग्रंथ में द्वादशाक्षर महामंत्र का प्रथम उच्चारण किया गया है। ब्रह्मा जी के अनुग्रह से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है, इसलिए ओम नमः पितामहाय कह करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया गया है। मंगलाचरण में प्रजापतियों को प्रणाम किया गया है। और जिन भगवान व्यास की कृपा से यह ग्रंथ रत्न हमें कहने सुनने का अवसर मिल रहा है, उन भगवान व्यास जी को प्रणाम किया गया है। एवं एक बड़ी विशिष्ट बात है, श्री गणेश भगवान इसके लेखक हैं। महाभारत के महाभारत ग्रंथ के प्रणेता व्यास जी हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ को लिपिबद्ध करने वाले, लेखनी में आबद्ध करने वाले श्री गणेश जी हैं। इसलिए ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः, भगवान गणेश को और उनके समस्त स्वरूपों को नमस्कार है। भगवान विघ्न विनायक गणेश कृपा करें, जो निर्विघ्नता पूर्वक यह 1 महीने का पवित्र सत्र संपन्न हो। व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज हैं। सूत जी की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। श्रौत यज्ञ में अग्नि के कुंड के, यज्ञ कुंड के एक विशिष्ट भाग को सूती कहा गया है, और उस सूती से उत्पन्न होने के कारण इनको सूत कहा गया। ऋषि यज्ञ कर रहे थे। श्रौत यज्ञ में पुरोडास का वपन किया जाता है। बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन किया गया, और उससे अग्नि के कुंड से ही एक अयोनिज बालक उत्पन्न हो गया। सूती से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सूत हुआ। ये ऐसी कथा सुनाते थे कि सभी प्रेमियों के शरीर में रोमांच हो जाता, सब प्रेम सिंधु में डूब जाते, इसलिए इनका नाम लोमहर्षण हुआ। लोम माने रोम, हर्षण माने खिला देने वाले। इनके पुत्र जो उग्रश्रवाजी हैं, उन्होंने श्री महाभारत का प्रवचन किया है। भागवत का प्रवचन भी उग्रश्रवा सूत जी ने ही किया है। तो ये सूत जी अग्नि के कुंड से प्रकट होने के कारण अयोनिज हैं,
और वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि निश्चित ब्राह्मण है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद और मुखात अग्नि अजायत, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से ही अग्नि प्रकट हुआ। एतावता सूत जी ब्राह्मणेतर नहीं हैं, वे ब्राह्मण हैं। उनमें जो विलोमत्व है वह प्राकृत विलोमत्व नहीं है, मंत्रकृत विलोमत्व है, विधिकृत विलोमत्व है। इंद्र संबंधी हवि बृहस्पति के क्षेत्र में दी गई, बस यह विलोमत्व उनमें है, बाकी दूसरा विलोमत्व नहीं है। इसलिए यह बात कहना कि सूत जी ब्राह्मणेतर होकर के भी उन्होंने व्यास पीठ पर बैठकर इतिहास पुराण का वाचन किया, अतएव किसी को भी करना चाहिए, यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। यदि वे ब्राह्मण न होते तो दाऊ जी को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ता? भागवत में इसका प्रमाण है, महाभारत में भी इसका प्रमाण है। तो ये सूत जी का परिचय है और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत जी महाराज। उनकी उपाधि सूत है, वे जाति से सूत नहीं हैं, उनकी उपाधि सूत है, वे पौराणिक हैं। भगवान बलभद्र ने, श्री दाऊ दादा ने मस्तक पर हाथ रखकर इन्हें आशीर्वाद दिया है। अपने पिता के समान यह भी सबको कथा सुनाने में समर्थ होंगे। नैमिषारण्य में श्री लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा हैं। अब ध्यान दें, वैयाकरण लोग ध्यान दें, यहां लिखा है सौती ही, क्या लिखा है? लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति पौराणिको नैमिषारण्ये सौनकस्य कुलपतेर द्वादश वार्षिके सत्रे, ये लिखा है। तो अब देखो, यदि सूत शब्द जातिवाचक होता तो सौति ही बनता नहीं। सूत यह नाम है क्योंकि अग्नि के सूत भाग से प्रकट होने से उस बालक का नाम सूत रखा गया, और उस सूत के पुत्र होने से इनको सूती कहा गया। अतः ईय से ईय प्रत्यय होकर के आद्यच की वृद्धि होकर के सौती शब्द बनता है। माने सूतस्य अपत्यम पुमान सौती ही, इसलिए सूत जाति नहीं है, सूत नाम है। वे नैमिषारण्य में विराजमान हैं। नैमिषारण्य के संबंध में वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि गौरमुख नाम के ऋषि किसी काल में इस नैमिषारण्य के क्षेत्र में तप करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए एक भयंकर दानव उपस्थित हुआ और उन्होंने भगवान को पुकारा। तो पुकारते ही, पलक झपकते ही, निमिष माने पलक गिराने का समय, पलक गिराने में जितना समय लगता उतने समय में ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उस दानव का सेना के सहित संहार कर दिया। और करके भगवान ने कहा, मैंने अपने भक्तों की, ऋषियों की, संतों की, उनकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा एक निमिष में की है, इसलिए इस तीर्थ का नाम नैमिष होगा। विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा। एक कथा। दूसरी कथा नैमिषारण्य की ये है कि भगवान का सुदर्शन चक्र, मनोमय चक्र, उसकी नेमी शीर्ण होकर यहाँ पाताल में प्रविष्ट हुई, इसलिए भी इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखम तदा उवाच निमिषेणेदम निहितं दानवं बलम अरण्येस्मिन् ततस्त्वैतं नैमिषारण्य संगीतम, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य होगा। यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के शौनकाद ऋषि विराजमान हैं। श्री शौनक जी ने सूत जी को सादर वंदन किया और वंदन करके कहा कि भगवान आप पौराणिक हैं, भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी के साक्षात शिष्य हैं, आप महान सामर्थ्य संपन्न हैं, इसलिए आप कृपा करके
सुंदर सुंदर कथाएं सुनावें, क्योंकि वैष्णव कौन है, वैष्णवता क्या है? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। वैष्णवत्व क्या है? संत किसको कहते हैं, रसिक किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं? जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए उसको वैष्णव कहते हैं। निरंतर नाम रूप लीला की उपासना में जो लगा रहे, निरंतर युगल का चिंतन जिसे बना रहे, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि जो पवित्र साधन हैं उनमें जो निरंतर लगा रहे, जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसे वैष्णव कहा जाता है, उसे भक्त कहा जाता है, उसे संत कहा जाता है। तो सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा कि भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं और इतना समय आपने कहाँ बिताया। हे भगवान, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री उग्रश्रवा सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं इस समय जन्मेजय जी के यज्ञ से आ रहा हूं। जन्मेजय के सर्प यज्ञ की समाप्ति पर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पधारे और उन्होंने अपने शिष्य महर्षि वैशंपायन को आज्ञा दी, हे वैशंपायन, तुम आद्योपांत मेरे द्वारा रचित महानतम ग्रंथ महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाओ, इन ऋषियों को सुनाओ। तो मैं आद्योपांत महाभारत की कथा श्री वैशंपायन महर्षि के सन्मुख अपने दादा गुरु श्री व्यास जी के चरणों में बैठकर श्रवण करके आ रहा हूँ और उसी महाभारत के ज्ञान में मैं इतना आनंदित हूँ, इतना झूमता हुआ आ रहा हूँ, उसे ही सुनकर आ रहा हूँ। मैंने बहुत से तीर्थों धामों की यात्रा की और सब जगह यात्रा करता हुआ सीमंत पंचक कुरुक्षेत्र में गया, जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, और वहाँ मुझे यह महाभारत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप सब लोग त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, जप, अग्निहोत्र आदि करते करते अत्यंत पवित्र हो चुके हैं। आपका भीतर और बाहर दोनों अत्यंत पवित्र है। इसलिए मैं आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा। देखो, यही है सुनने का फल। सुन के आए तो सुनाया। इसका मतलब क्या है कि हम जितना सुने उतना दूसरों को सुना तो दें कम से कम। 3 तरह के लोग होते स्वामी जी। एक कारीगर था, गुणी व्यक्ति था, उसने 100-100 ग्राम सोने की 3 मूर्तियां बनवाईं, 3 पुत्तलिकाएं बनवाईं, जिनकी आकृति, प्रकृति, वजन, नक्काशी, कारीगरी सब एक जैसी थी और महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में प्रस्तुत की। बोले, महाराज, हमारी कला का कोई गुणी मूल्य आंके, मैं चाहता हूं मैंने जो श्रम किया है मेरे गुण का कोई मूल्यांकन करे। गुणी पैसा नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि हमारे गुण का कोई मूल्यांकन तो करे कम से कम। आखिर इसको इसने की इसके गुण में विशेषता क्या है? बोले, क्या मूल्यांकन चाहते? बोले, हमारी इन 3 पुतलियों का वजन एक जैसा है, नक्काशी कारीगरी एक जैसी है, लेकिन इनकी कीमत एक जैसी नहीं है। कारण क्या है ये मूल्यांकन करके बताओ। बड़े बड़े सुनार आए, बड़े बड़े जौहरी आए, मूर्ति को बार बार तराजू पे तोला गया, ऊपर नीचे चारों ओर से देखा गया, कहीं बाल के बराबर भी अंतर नहीं। बोले, जब वजन एक जैसा है, आकृति एक जैसी है, कारीगरी एक जैसी है, नक्काशी एक जैसी है, तो सब तीनों मूर्तियां सोने की ही हैं
तो तीनों की कीमत एक होना चाहिए। बोले महाराज मेरी कला का मूल्यांकन आपके दरबार में कोई नहीं कर पाया, मैं निराश होकर जा रहा हूं। विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा। कालिदास जी ने कहा हम मूल्यांकन करेंगे, लाओ हमारे पास। उन्होंने मूर्तियां बहुत बारीकी से देखी तो उन्होंने एक विशेषता देखी, इन मूर्तियों के कान में छेद है, यही कोई कारीगरी है। तो पतला सोने का तार मंगाया और एक मूर्ति के कान में इधर डाला और वो इधर से निकल गया। बोले इस मूर्ति की कीमत 2 कौड़ी है। 100 ग्राम सोने की मूर्ति कितनी मेहनत से बनाई गई, दाम कितनी? 2 कौड़ी। ये 2 कौड़ी की है मूर्ति। एक दूसरी मूर्ति, उसके कान में भी छेद, उसमें तार डाला तो इधर तो छेद था, इधर वाला बंद था, इधर से नहीं निकला। मुंह में एक पतला छेद था। वो मूर्ति ऐसी बनाई थी कारीगर ने कि यहां से तार डाला तो मुंह से निकल गया। बोले इस मूर्ति की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा है। और एक मूर्ति तीसरी, उस तीसरी मूर्ति के कान में भी छिद्र था, उसमें जब सोने का तार डाला तो न मुंह से निकला न कान से निकला, सीधे भीतर चला गया। कालिदास जी बोले महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा वीर विक्रमादित्य हैं, आपके नाम से संवत चल रहा है, आप बड़े प्रतापी हैं, सब ठीक है, पर आप बुरा नहीं मानना, आप में और आपके खजाने में इतनी ताकत नहीं है इस मूर्ति का मूल्य आप बता सकें। संसार का कोई व्यक्ति सोने की प्रतिमा का मूल्यांकन नहीं कर सकता, इस कलाकार की कला का मूल्यांकन नहीं कर सकता। बोले महाराज बताओ तो सही बात क्या है। बोले इस गुणी व्यक्ति ने, संसार में 3 कोटियों के मनुष्य होते हैं, माने रंग रूप भगवान ने सबका एक जैसा बनाया, वही आंख नाक कान, वही हाथ पांव सब एक जैसे, वही मटेरियल सबके शरीर में लगा है, सबका 5 भौतिक शरीर है। लेकिन जो भगवान की कथाओं को सुन करके, संतों के उपदेश को सुन करके, यहाँ से सुन के इधर से निकाल देते हैं, ये सोने की मूर्ति होते हुए भी 2 कौड़ी के हैं, ये किसी काम के नहीं। जो संतों के उपदेशों को, महाभारत की पुराणों की कथाओं को सुनकर धारण नहीं करते वो 2 कौड़ी के हैं। और जो सुन के सुना देते हैं, जीवन में पूरा पूरा उतार नहीं पाते, वो भी मूल्यवान हैं। वे 1000 मुद्रा उनकी कीमत है। वो सामान्य पुरुष नहीं, वे विशिष्ट पुरुष हैं। किंतु जो संपूर्ण उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, फिर अपनी वाणी और अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश देते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी कीमत संसार में कोई नहीं लगा सकता। वे तो भगवान के भेजे हुए धरती पर आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। ये 3 प्रकार की बातें हैं। तो उग्रश्रवा सूत जी महाराज जो तीसरे हैं ना, जो सुन करके धारण कर लेते हैं, व्यवहार में उतार लेते हैं और फिर जिज्ञासुओं के सामने प्रवचन करते हैं, ये उस कोटि के महापुरुष हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने संपूर्ण कथा सुनी है और आप लोगों जैसा कोई अधिकारी हमको मिलेगा नहीं, इसलिए हम आपको महाभारत की कथा सुनाएंगे। भारतस्य इतिहासस्य पुण्यां ग्रंथार्थ संयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नाना शास्त्रोपबृंहितां जन्मे जैसे यो राज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथावत्सर्षिस्तुश्चा सत्रे द्वैपायनाज्ञया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहां। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, हम सब ऋषियों को महाभारत की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि संपूर्ण 4 वेद इसमें समाये हुए हैं। संपूर्ण पाप और भय का यह नाश करने वाली है। जैसे वैशंपायन महर्षि ने
व्यासी की आज्ञा से जन्मेजय जी को सुनाकर कृतार्थ किया, ऐसे ही आप भी भगवान व्यास के कृपा भाजन शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं। आप भी हमारे ऊपर अनुग्रह करें और संपूर्ण महाभारत का श्रवण हमें करावें। उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मंगलम विष्णु वरेण्यम अनघम शुचिम नमस्कृत्य ऋषिकेशम चराचर गुरुम हरिम। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल विग्रह वरेण्य वरद निष्पाप अति पवित्र भगवान नारायण ऋषिकेश जो चराचर के गुरु हैं उन्हें नमस्कार किया और इसके बाद भगवान व्यास को प्रणाम किया और व्यास को प्रणाम करके महाभारत का वर्णन करना आरंभ किया। महाभारत ग्रंथ व्यास जी ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए प्रकट किया। बहुत ध्यान दें, जब तक महाभारत ग्रंथ इस धरती पर विराजमान है तब तक सनातन धर्म के स्वरूप का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जब तक महाभारत है। इसलिए महाराज जी महाभारत की कथाएं होनी चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का बोध प्रायः लोगों को नहीं है और न होने के कारण ही समाज विघटन की ओर जा रहा है। बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, लोगों के चित्त में वर्णाश्रम के प्रति श्रद्धा कम होती चली जा रही है, गौ ब्राह्मण के प्रति उनका आदर भाव कम होता चला जा रहा है, माता पिता का भी तिरस्कार होने लग गया है, बड़ों का भी अपमान होने लग गया है, स्त्रियां उनकी पवित्रता निरंतर नष्ट होती चली जा रही है और इस सब को ठीक किया जा सकता है महाभारत ग्रंथ के माध्यम से। भगवान व्यास आश्रम में विराजमान हैं, सरस्वती नदी के तट पर कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया, स्नान करके वे कुशासन पर विराजमान हो गए और तप में संलग्न हो गए। तप करते करते उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया और उनके अंतःकरण में वह ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ, माया तत्व भी प्रकट हुआ, जीव तत्व भी प्रकट हुआ और पृथक पृथक सारे तत्व उनके भीतर प्रकट हुए। पिंड और ब्रह्मांड के सारे भेद, सारे रहस्य उनकी समझ में आ गए। उन प्रजापालक भगवान ब्रह्मा से ही रुद्र, मनु, प्रजापति, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, दक्ष के 7 पुत्र और 21 प्रजापति, 14 मनु आदि सब उन्हीं से प्रकट हुए। ये सारी सृष्टि श्री ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने तप करके सृष्टि का विस्तार किया। उस सृष्टि के सम्यक स्वरूप को भी कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसको भी भगवान व्यास ने समाधि में साक्षात्कार किया और समाधि में साक्षात्कार करके संपूर्ण वेद, इतिहास और संपूर्ण सृष्टि की परंपरा, उत्पत्ति, प्रलय आदि के रहस्यों को अपनी समाधि में साक्षात्कार करके व्यास जी ने संकल्प किया कि एक ग्रंथ ऐसा प्रकट किया जाए जिस ग्रंथ में सांगोपांग सनातन धर्म का स्वरूप आ जाए, एक ग्रंथ में ही सब कुछ आ जाए, ऐसा ग्रंथ प्रकट करना चाहिए। और ऐसा संकल्प करके उन्होंने महाभारत ग्रंथ को अपने हृदय में साक्षात्कार किया और साक्षात करके प्रकट किया। ऐसे वैसे किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ नहीं है। तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम सनातनम इतिहासमिमं चक्रे पुण्यम सत्यवती सुता। बहुत दीर्घ काल की लंबी तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, वेदों का व्याख्यान करके, इस वेदों के सार सर्वस्वभूत महाभाष्यभूत इस महाभारत ग्रंथ को सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने प्रकट किया। पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संसित व्रतः
तदाख्यान वरिष्ठंतु सकृत्वा द्वैपायन प्रभु। पराशर नंदन महर्षि भगवान व्यास ने, जिनका अत्यंत पवित्र चरित्र है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के बाद विचार किया कि मैं इसका अध्ययन शिष्यों को कैसे कराऊं, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ये चिंता उनको होने लगी। देखो भाई, उत्तराधिकारी की चिंता सबको होती है, गृहस्थों को भी होती है। यद्यपि उनकी संतान होती है, संतान होने के बाद भी यदि उनकी संतान योग्य नहीं होती है तो उन्हें पीड़ा होती कि अरे ठीक है, बल्दियत के कानून के अनुसार हमारी संपत्ति तो ऐसे मिल जाएगी, लेकिन जो समाज में हमने सेवा की, जो हमने समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना की, वो इस मेरे पुत्र के द्वारा संभव नहीं है। ये तो रहे सहे को भी कब तक रहने देगा पता नहीं, कब चौपट कर देगा पता नहीं। उन्हें पीड़ा होती है, और भले ही उनका पुत्र निर्धन हो किंतु योग्य है, सदाचारी है, विद्वान है, तो गृहस्थ पुरुष बड़ा प्रसन्न होता कि चलो पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, ये हमारा सच्चा उत्तराधिकारी होगा। हम जो कुछ इसे देंगे इसको 1000 गुना बढ़ाएगा, इसके नाम से हमारे नाम को जाना जाएगा। प्रसन्न होता है गृहस्थ व्यक्ति। गृहस्थों का उत्तराधिकार वह केवल भौतिक संपत्ति का होता है, लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, विरक्त होते हैं, संत होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका उत्तराधिकार भौतिक संपत्ति का नहीं होता, उनका उत्तराधिकार उनके ज्ञान विज्ञान का होता है, उनकी आध्यात्मिक संपत्ति का होता है, उनकी प्रेम रूपी संपत्ति का उत्तराधिकार होता है। और ये उत्तराधिकार सबको नहीं मिलता। ध्यान देकर सुने, रुपया पैसा ईंटा पत्थर तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन सच्चा गुरुजनों का जो ज्ञान वैराग्य भक्ति है, वो जिसे प्राप्त होवे वही सच्चा उत्तराधिकारी। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये जो नासिक का कुंभ गया है, इस कुंभ से पहला जो कुंभ था, माने करीब करीब 20-22 वर्ष हो रहे होंगे, पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न पहाड़ी बाबा सरकार श्री देवदास जी महाराज, जिनसे दास ने विरक्त वेश प्राप्त किया, विरक्त दीक्षा प्राप्त की, वो हमारे पूज्य महाराज जी नासिक कुंभ पधारे। ये हमारा अब जो आएगा वो तीसरा नासिक कुंभ होगा। 2 इस कुंभ के पहले कुंभ की बात है। महाराज 9 दिन तक डाकोर खालसे में छत्ता में केवल जल पर ही रहे। 2:30 बजे आवाज लगा देते, हम एक बार स्नान करके 2:30 बजे उठ जाते रात को, और 1 बजे स्नान कर 2:30 बजे स्नान करके महाराज जी का कमंडल लेके हम गोदावरी चले जाते, वहाँ स्नान करते, संध्या करते, जप करते, फिर महाराज जी के लिए जल ले करके आते। उसी से महाराज जी स्नान भी करते। और बड़ा कमंडल था, 5 किलो पानी आ जाता था, एक तूमा का इतना बड़ा कमंडल था, उसी से उनका सब काम चल जाता था। एक दिन की बात है, वो तो रात्रि भर बैठते ही थे ध्यान में। 1:30 बजे रात को उन्होंने सीताराम बोल दिया, जय सीताराम, श्री सीताराम। तुरंत हम उठ करके बैठ गए। आवाज़ लगते ही उठ के बैठते थे, आवाज़ लगी तुरंत उठ के हम बैठ गए। बोले मैंने एक संकल्प कर लिया है, उसको सुनाने के लिए तुमको जगा दिया, सावधान होकर सुनो जो आ गया। बोले मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, वो भी मेरे पास है। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है
कि जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा जाता, साधु बना जाता, वो हमें मिल चुका है। महाराज जी ने कहा एक तो हमारी ब्रह्म विद्या है, संगीत की थोड़ी सी विद्या, रामदासी घराने की कुछ गतें वो हमने तुम्हें बता ही दी। अध्यात्म विद्या देने का मैंने तुम्हें संकल्प कर लिया। मेरी आध्यात्मिक ज्ञान के तुम उत्तराधिकारी हो गए और मेरे स्थान के भी उत्तराधिकारी हो गए। मैंने अपना परिपूर्ण उत्तराधिकारी तुम्हें आज स्वीकार कर लिया है। फिर बोले सो जाओ, फिर समय से जगना। सो गए हो। अब क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मिला ये तो श्री गुरुदेव भगवान जाने, ज़्यादा हम नहीं कह सकते। लेकिन इस घटना का बहुत समय के बाद आज हमें स्मरण हुआ है। 1:30 बजे रात को महाराज जगा करके बोले अब हो गया, अब सो जाओ। सो गए। बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान की कितनी कृपा, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी की कैसी कृपा, कैसे कैसे महापुरुषों का दर्शन और उनकी सन्निधि का लाभ मिला। आजकल तो शायद वैसे आज्ञा का पालन कम लोगों के द्वारा संभव हो पाएगा। भगवान की बड़ी कृपा थी, उनके चरणों में जैसे रहे। बाल भोग तो होता ही नहीं था, ब्यारू भी होती नहीं थी, क्यों महाराज तो जल पी के रहते थे। हमसे पंगत के लिए बोलते राजेंद्र दास, हाँ महाराज यहाँ तपोवन है, भरपेट मत खाना, 2 रोटी खाना। भूख खूब लगती लेकिन 2 ही रोटी खा के हम वहाँ से चले आते, इसलिए नींद कम आती थी। कम भोजन करने से नींद कम आती। बहुत अच्छा समय बीता। तो यहाँ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि व्यास जी चिंतित हो गए। मैंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान किया, वेदार्थ का उपवृंहण किया, इतने विराट ग्रंथ को लिखा, अब इसको पढ़ावें कैसे? हमारे अंतःकरण में तो स्थित है ग्रंथ, हमारी बुद्धि में तो स्थित है, लेकिन इतने विशाल ग्रंथ को पहले लिपिबद्ध करना होगा, लिखना होगा, ग्रंथ के आकार के रूप में प्रकट करना होगा और प्रकट करके फिर किसी शिष्य को पढ़ाना होगा। तो ये कार्य दुरूह कार्य है। कैसे हो? हम किसे अपने ज्ञान विज्ञान का उत्तराधिकारी बनावें, ये चिंता कर ही रहे थे। तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। व्यास जी ने ब्रह्मा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और साष्टांग वंदन करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उसमें व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और उनके नेत्रों से प्रेम का जल बह रहा था और उनके मुख पर, अधरों पर मुस्कान थी। बड़े कृतज्ञता के भाव से ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, संपूर्ण प्राणियों के परम हित की कामना से, संपूर्ण लोकों के परम हित की कामना से मैंने एक महाकाव्य की रचना की है। उस महाकाव्य में वेदों का गूढ़तम रहस्यों का जो सार सर्वस्व है वो मैंने विराजमान किया है। कहाँ तक कहें? सांगोपनिषदाम चैव वेदानाम विस्तर क्रिया, सांगोपांग वेदों का तत्व हमने उसमें निरूपित किया है। उस इतिहास महाभारत को वेदों का मंथन करके हमने प्राप्त किया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल, इन तीनों का निरूपण इसमें किया गया है। कौन सा ऐसा विषय है जिसका निरूपण इसमें न किया गया हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन चारों आश्रमों का, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अध्यात्म शास्त्र, इन सब का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और साथ में न्याय शास्त्र का भी वर्णन किया है, शिक्षा शास्त्र का भी वर्णन किया है। महाराज जी चिकित्सा शास्त्र का भी वर्णन किया। महाभारत में वैद्यक भी है, किस रोग का क्या इलाज है ये भी व्यास जी ने महाभारत में लिखा। और
दान शास्त्र और पाशुपत शास्त्र, अंतर्यामी शास्त्र का भी वर्णन किया गया है। देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, भूत प्रेत आदि की योनियों में जीव को क्यों जाना पड़ता है, इस कर्म विपाक प्रकरण का भी विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है। लोक पावन तीर्थ, देश, नदियाँ, पर्वत, वन, समुद्र, इनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाराज, इतने विराट ग्रंथ का कोई लेखक धरती पर उपलब्ध नहीं है। आज तो लिखने पढ़ने में इतना लोग आलसी हो गए हैं। वो कंप्यूटर क्या चला, एक बीमारी, उसी पर सब लोग लिख लेते हैं, बटन दबाते हैं, उस पर लिख जाता है, लिख तो गया, काम चल गया, लेकिन हमारी जो लेखन क्षमता है वो समाप्त हो गई। क्या कहते हैं उसको जिस पे हिसाब जोड़ लेते हैं, छोटा सा एक छोटा हो यंत्र होता है, उस पे हिसाब जोड़, जो भी कहते हो आप लोग समझ गए होंगे, हम जानते नहीं, तो उस पर हिसाब जोड़ लेते हैं। हिसाब तो लोग बढ़िया से जोड़ लेते हैं, और धोखे से गलत बटन दब गया तो वो गलत हिसाब को भी सही समझ लेते हैं। अब किसी को पहाड़े याद नहीं, गुणा भाग याद नहीं है। क्यों? सबका दिमाग उस यंत्र में हो गया, जड़ हो गई बुद्धि। आज लिखने की क्षमता का अभाव हो गया है। पर उस काल में भी व्यास जी को कोई उत्तम लेखक प्राप्त नहीं हो रहा था। तो महाराज, परम न लेखकः कश्चित एतस्य भुवि वर्तते, इस धरती पर महाभारत ग्रंथ का कोई लेखक हमको दिखाई नहीं पड़ता। महाराज, ये हमारी बड़ी चिंता है, और फिर हम इसका ज्ञान किसे प्रदान करें। ब्रह्मा जी प्रसन्न भये और उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो बात सुनने योग्य है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस जगत में, इस धरती पर जितने विशिष्ट ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, कोई अपनी तपस्या के कारण विशिष्ट हैं, तो कोई योग के कारण विशिष्ट हैं, तो कोई अपने ज्ञान विज्ञान के कारण विशिष्ट हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस धरती पर अब तक जितने महात्मा हुए हैं और आगे भी जो महात्मा होंगे और वर्तमान में भी जो महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सब में त्रिकाल में होने वाले जो ऋषि मुनि महर्षि हैं, उनमें मैं तुम्हें सबसे अधिक विशिष्ट समझता हूँ। तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा विज्ञानी, तुम्हारे जैसा महात्मा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए महाराज जी लिखा है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी की जूठन है। दुनिया का कोई दार्शनिक, कोई विचारक, कोई धर्म जो कुछ भी कहेगा धर्म और ईश्वर के संबंध में, वह व्यास जी की जूठन ही होगी, क्योंकि व्यास जी ने वो बात पहले कह दी। तुम बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो, मैं जानता हूं तुम्हारी वाणी ब्रह्मवादिनी है, सत्य भाषण करती है, और तुमने जो काव्य रचना की है ये महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा, यह महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। और हे व्यास जी, हम आपको इस महाकाव्य के लेखक का पता बताने आए हैं, आपकी समस्या का समाधान करने आए हैं। काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मर्यताम मुने। हे महात्मन, इस काव्य के लेखन के लिए विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश का स्मरण करो। कहकर के श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए, और श्री व्यास जी ने हाथ में तिल, यव और कुश लेकर के, और पवित्र सरस्वती का जल और पुष्प लेकर के भगवान गणेश का चिंतन किया। हम लोग भी गणेश जी का स्मरण कर लें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
ततः सस्मार हेरम्बं व्यासः सत्यवती सुतः स्मृतमात्रो गणेशानो भक्तिचिंतित पूरकः तत्राजगाम विघ्नेशो वेदव्यासो यतस्थितः। महाराज स्मरण करते ही श्री गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का विधिवत पूजन किया और पूजन करके व्यास जी ने अपने मनोभाव का निवेदन किया। हे भगवान, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप कृपा करके महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। हे भगवान, मैं बोलता चला जाऊंगा क्योंकि मेरे अंतःकरण में, मेरी बुद्धि में पूरा ग्रंथ स्थित है। मैं बोलता चला जाऊंगा और आप उसको अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करते चले जाइए, इसको लिखते चले जाइए। गणेश जी ने कहा कि हम लिखना स्वीकार कर तो रहे हैं, लेकिन सशर्त, बिना शर्त नहीं लिखेंगे। क्या शर्त है आपकी? बोले हमारी शर्त ये है कि लिखने का एक रोज का एक समय पक्का कर लो निश्चित, कि इतने बजे से इतने बजे तक लिखेंगे, इतनी देर लिखेंगे। और महाराज जहाँ हमारी लेखनी रुक जाएगी वहाँ क्या कि हम नहीं लिखेंगे। माने लगातार बोलते चले जाना, सोचने का अवसर हम नहीं देंगे। जहाँ मेरी लेखनी रुक जाएगी वहीं हम बंद कर देंगे। महाराज महाभारत का लेखन अखंड हुआ है, दिनों रात चला महाभारत का लेखन। व्यास जी समाधि में स्थित होकर बोल रहे हैं और गणेश जी लगातार लिखते चले जा रहे हैं, बीच में विराम नहीं हुआ। व्यास जी भी तो व्यास जी हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी विशाल बुद्धि हैं। बोले गणेश जी महाराज, हमें आपकी शर्त स्वीकार है, किंतु हमारी भी एक प्रार्थना है। व्यासो गणेश जी का श्लोक बोल दें। श्रुत्वै तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखितो नावतिष्ठेत तदास्याम लेखको ह्यहम्। हमारी कलम रुक गई तो फिर हम नहीं लिखेंगे। हमारी कलम रुकना नहीं चाहिए, लगातार बोलते चले जाना, बीच में मत कहना कि हम थक गए अब फिर आगे बाद में बताएंगे। इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। व्यास जी ने कहा महाराज हम लगातार बोलेंगे, आप लगातार लिखना, लेकिन हमारी भी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले व्यासोप्युवाच तम देवम अबुद्ध्वा मां लिख क्वचित। आप अर्थानुसंधान पूर्वक ही लिखना, बिना सोचे समझे आप कुछ मत लिखना। हम बोलते आप चाहे जो लिखते चले जाओ सो नहीं, हम जो बोलें उसके अर्थ का विचार करके तब लिखना। अब देखो ऐसे कोई लिखता चला जाएगा तो वो जल्दी लिख लेगा, और जो बोल रहा है उसको उसका विचार करके लिखेगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। फिर भी गणेश जी इतनी तीव्र गति से लिखते, व्यास जी बोल नहीं पाते, तब तक लगातार लिखते चले जाते। तब श्री व्यास जी ने बीच बीच में गांठ लगा दी महाभारत में, उसको कहते कूट श्लोक। ऐसे कूट छोड़ दिए, ग्रंथक ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर्गूढ़म कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्त्विदम्। कहते महाराज कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगा दिया उन्होंने। ऐसे ऐसी गांठ लगा दी महाराज कि गणेश जी को भी उनका अर्थ विचार करने के लिए एक क्षण के लिए अपनी कलम अपनी नाक पर रखकर वे सोचते, अरे क्या कह रहे हैं व्यास जी, फिर तुरंत उनके अर्थ समझ में आता, फिर वो लिखने लग जाते। उनको सोचने के लिए मजबूर कर देते। ये है व्यास जी की विशाल बुद्धि। आप लोग कहेंगे एकाध तो सुनाओ, एक श्लोक सुना देते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। ये व्यास जी का कूट है। महाभारत युद्ध के समय की बात है। अब देखो इस श्लोक का अर्थ निकालो तो क्या निकलेगा। केशव, केशव माने कृष्ण, पतितम माने युद्ध की भूमि में श्री कृष्ण को धराशायी होता हुआ देखकर, गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए।
द्रोणो हर्षम उपागतः। और कौरव लोग रोने लगे कि हाय हाय केशव की ये दशा क्यों हुई। अब बोलो ऐसा कभी हुआ या ऐसा कभी हो सकता है? गणेश जी सोच रहे क्या बोल रहे हैं व्यास जी। तुरंत समझ में आया, अरे व्यास जी ने कूट छोड़ दिया है यहाँ के जले श्रवम निर्जीव देहम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो काकः हर्षम उपागतः प्राप्तः। हैं, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज खून की नदी जैसी बह गई, उसमें एक मुर्दा जा रहा था बह करके के माने जले, उस युद्ध के रुद्र रूप जल में, रक्त रूप जल में मुर्दा बह रहा था और उस पर कौआ बैठा जा रहा था, कुरेद कुरेद करके खा रहा था। और कौरव माने होता सियार, सियार बेचारे किनारे खड़े खड़े पछता रहे थे कि इतनी जोर से बह रहा है मुर्दा, किनारे पड़ा होता तो हम भी पेट भर लेते। महाराज ऐसा विचित्र श्लोक लिखा, अर्थ उसका ये है और समझने में अर्थ ऐसा लगता, उल्टा पलटा अर्थ लगता है। व्यास जी ने कहा है कितने कूट महाभारत में लिखे हैं, ध्यान से सुने। व्यास जी ने खुद लिखा है, स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा। कहते इसमें 8800 श्लोक ऐसे हैं जो कूट हैं। 1.25 लाख श्लोकों में 8,08,000 श्लोकों में इन सब का अर्थ मैं समझता हूं। मेरे परम उत्तराधिकारी पुत्र और शिष्य आचार्य महामुनिंद्र शुकदेव समझते हैं। संजय ने सुनाया जरूर है धृतराष्ट्र को, संजय भी हमारा शिष्य व्यास जी कहते हैं, लेकिन बोले वो सब नहीं समझता, कुछ समझता है कुछ नहीं भी समझता है। संजयो वेत्ति वा नवा। तो ऐसे गंभीर अर्थ उन्होंने प्रकट कर दिए। इसलिए महाभारत के कई अर्थ ऐसे हैं श्लोकों के कि जिनको पढ़ कर के लोगों को अलग अलग प्रकार की बातें मन में आ जाती है। और महाभारत में ऐसा लिख दिया, महाभारत में ऐसा लिख दिया, लेकिन उसका तात्पर्य अलग है। व्यास जी ने वे कूट लिखे हैं। सर्वज्ञोपि गणेशो यक्षणमास्ते विचारयन। सर्वज्ञ गणेश जी को भी एक क्षण के लिए विचार करना पड़ता, वो मजबूर हो जाते विचार करने पर। ऐसे ऐसे श्लोक उन्होंने लिखे हैं। कहते महाराज महाभारत पुराण, महाभारत चंद्रमा के समान है और जिसमें श्रुतियों की जो चांदनी छिटकती रहती है, और श्रुतियों की चांदनी जब छिटकती है तो जो महाभारत का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसकी बुद्धि रूपी कमलनी सदा सर्वदा के लिए खिल जाती है। इसलिए जब तक महाभारत नहीं सुनता तब तक बुद्धि कुंद बनी रहती है। महाभारत सुनने पर बुद्धि की कली खिल जाती है। बड़ा अद्भुत यह महाभारत ग्रंथ है। इसका एक विशाल वृक्ष के रूप में भी वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने। ये अक्षय भारत वृक्ष है, इसका वर्णन किया है। महाभारत वृक्ष का बीज संग्रह अध्याय है, जड़ पौलोम और आस्तिक पर्व है, संभव पर्व इसका विस्तार है, और अरण्य पर्व जो है पक्षियों को रहने के लिए कोटर हैं। अरणी पर्व वृक्ष का ग्रंथस्थल है। विराट पर्व उद्योग पर्व इसका सारभाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है। द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं। शल्य पर्व इसकी सुगंध है। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है, और शांति पर्व इसका महान फल है। इसलिए केवल पूरा महाभारत न सुना जाए तो केवल शांति पर्व भी सुन लेने से विशेष लाभ हो जाता है। वैसे तो संपूर्ण ही सुनना चाहिए। शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका महान अमृतमय रस है, और आश्रम वासिक पर्व बैठने का स्थान है, और मौसल पर्व इसकी शाखाओं का अंतिम भाग है, और ज्ञान विज्ञान और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण इसका द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी विद्वान होंगे, कवि होंगे, व्यास जी कहते हैं, उन सबका प्रेरक ग्रंथ महाभारत ही होगा। कहीं भी कोई लिखेगा
उसकी प्रेरणा महाभारत से ही प्राप्त होगी। इतना विलक्षण ग्रंथ व्यास जी ने लिखा है। अब दूसरे वृक्ष के रूप में वर्णन कर रहे हैं। बोले ये भारत एक वृक्ष है और अविनाशी परमात्मा ही इसके पत्र पुष्प हैं। धर्म और मोक्ष यही इसके फल हैं और यही ये दिव्य वृक्ष है। कहते हैं कि भगवान व्यास जी के ही पुत्र के रूप में अंबिकानंदन श्री धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका नंदन श्री पांडु हुए और दासी के गर्भ से एक और पुत्र का जन्म हुआ। ये हुए श्री महात्मा विदुर जी महाराज। विदुर जी महान संत हुए। इन 3 पुत्रों को जन्म देकर के व्यास जी अपने आश्रम पर चले गए और व्यास जी ने महाभारत का प्रवचन किया और इस मनुष्यलोक में श्री जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी ने अपने निकट बैठे वैशंपायन को आज्ञा दी कि मेरी सन्निधि में तुम जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाओ। जन्मेजय के यज्ञ में वैशंपायन जी ने संपूर्ण महाभारत की कथा सुनाई। पूज्य बक्सर वाले मामा जी एक कहावत कहते थे, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पिता के गुण पुत्र में आते हैं। जन्मेजय जी किसके पुत्र हैं? राजर्षि परीक्षित के पुत्र हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी के पुत्र हैं। तो जिनका पिता इतना बड़ा सत्संगी के सत्संग करते करते सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनते सुनते देह का त्याग किया, तो जब पिताजी ऐसे, पिताजी ने तो 7 दिन की महाभागवत ही सुनी और पुत्र ने तो 4 महीने में संपूर्ण महाभारत सुना। इसलिए जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री राजर्षि परीक्षित हुए, उसी प्रकार से महान सत्संग प्रेमी श्री जन्मेजय हुए। जन्मेजय जी ने न सुना होता तो हम लोगों को यह पवित्र संवाद कैसे प्राप्त होता। भागवत की कथा में हम लोग श्री परीक्षित जी महाराज की जय और महाभारत की कथा में श्री जन्मेजय जी महाराज की, उनकी जयकार हम लोग बोलते हैं। वो इसके आचार्य हैं, श्रवण के आचार्य हैं, प्रधान यजमान वही हैं। इसमें विस्तार से कुरुवंश का वर्णन है, गांधारी की धर्मशीलता का वर्णन है, विदुर जी के महान ज्ञान का वर्णन है, कुंती के धैर्य का वर्णन है और महाराज जी एक विशेष बात लिखी है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, महाभारत साक्षात भक्तमाल है, क्योंकि सभी पुराणों में भगवत चरित्र प्रधान है और इसमें भक्तों का चरित्र ही प्रधान है। भक्त कौन है? पांडव। तो पांडवों का चरित्र ही महाभारत में प्रधान है, इसलिए भक्त महात्म्य का पोषक ग्रंथ है महाभारत। हम समझते हैं कि व्यासकृत भक्तमाल ग्रंथ है महाभारत, इसलिए भक्तमाल को कोई सामान्य ग्रंथ मत समझना। हाँ, भक्त चरित्रों का वर्णन किया गया है। यह 1,00,000 श्लोकों का यह दिव्य ग्रंथ है, आद्य महाभारत, इसको समझना चाहिए। इसमें 24,000 श्लोकों की पृथक भारत संहिता भी बनाई, जिसको भारत संहिता कहते हैं, इसका भी वर्णन है। और महाराज जी मूल ग्रंथ जो व्यास जी ने बनाया था महाभारत का, 60 लाख श्लोक बनाए व्यास जी। कितने? 60 लाख श्लोकों का ग्रंथ बनाया। इन 60 लाख श्लोकों में 30 लाख श्लोकों का बंटवारा तो देवलोक में हो गया। 30 लाख श्लोकों वाला महाभारत स्वर्गादि लोकों में सुना जाता है, वहाँ कथा होती है। और 15 लाख
श्लोकों वाला महाभारत, उसका पितृलोक में ऋषि लोग वर्णन करते हैं और गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। कितने हो गए? 30 और 15 और 14 कितने हो गए? 30 लाख, 30 और 10 40, 45, 45 10 50 और 50 और 4 54 हैं, कहते इतने। और 30 लाख श्लोक देवलोक में और 15 लाख पितृलोक में। कितने हो गए? 45 हो गए। और गंधर्व लोक में 14 लाख। कितने हो गए? 59 हो गए। कितना बचा? 1 लाख। तो 1 लाख श्लोक जो बचे, चलो कम से कम योगेंद्र जी गणित पढ़े हैं, इन्होंने बता तो दिया, हम तो और तो सब समझ में आ जाते हैं, गिनती हमारी समझ में नहीं आती है। चलो जैसी भगवान की इच्छा। तो 1 लाख केवल बच गए, बाकी 59 लाख श्लोक देवलोक पितृलोक आदि में सुने कहे जाते हैं। केवल 1 लाख श्लोक बचे हैं जो हम लोग कह सुनकर के अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। अब इससे विचार करें, महाभारत ग्रंथ कितना विराट ग्रंथ है, कितना विस्तृत ग्रंथ है। कहते देवर्षि नारद और देवर्षि नारद ने देवताओं को सुनाया। 30 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ जो है महाभारत, वो देवलोक में नारद जी ने उसकी कथा कही और असित और देवल महर्षि ने पितरों को सुनाया और सुखदेव जी ने गंधर्व और राक्षसों को 14 लाख श्लोक वाला महाभारत सुनाया और वैशंपायन जी ने 1 लाख श्लोक वाला महाभारत हम सब भारतवर्षी मनुष्यों को सुनाया है। अब भैया ध्यान दें, महाभारत में 2 वृक्ष हैं। आप यदि सुनकर के विवेकशील हो तो एक अमृत वृक्ष का आश्रय ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपको महाभारत सुनकर भी आपने विवेक पूर्वक यदि महाभारत को नहीं सुना तो आपको विष वृक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पहले ही सावधान कर दिया गया पहले अध्याय में। ये श्लोक लिखने योग्य श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंधः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। दुर्योधन ही यह विशाल क्रोधमय वृक्ष है। कर्ण उसकी मोटी डाली है, शाखा है। शकुनी भी उसकी डाली है। दुशासन उसके फल फूल हैं। और अज्ञानी अविवेकी मोहग्रस्त जन्मांध धृतराष्ट्र इस महाभारत विष वृक्ष की जड़ है, अधर्म वृक्ष की जड़ है। महाभारत युद्ध की जड़ क्या है? बहुत ध्यान से सुने। महाभारत युद्ध की जड़ का नाम है धृतराष्ट्र। बहुत से लोग कहते दुर्योधन जड़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी जड़ है, बहुत से लोग कहते नहीं कर्ण जड़ है, बहुत से लोग कहते दुशासन जड़ है और बहुत से लोग तो कहते हैं द्रोणाचार्य ही इसकी जड़ हैं, द्रुपद का द्रोण का तिरस्कार इसकी जड़ है। और बहुत से लोग कहते हैं द्रौपदी ने जो अपमान किया था दुर्योधन का, दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी, ये हंसी ही इस महाभारत युद्ध की जड़ है, इस विनाश की जड़ है। लेकिन व्यास जी कहते नहीं, इस महाभारत युद्ध में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, रक्त की नदियां बह गईं, इसकी जड़ है धृतराष्ट्र। ध्यान दें, किसी भी कलह, किसी भी क्लेश, किसी भी भयंकर राष्ट्रीय संकट के मूल में किसी मोहग्रस्त प्राणी की दुर्बुद्धि ही होती है। क्या कहें, बात तो हमारे मुंह पर आ रही है, लेकिन हम कैसे कहें? न कहना ही ठीक है।
व्यक्ति विशेष के प्रति मोहग्रस्त होने के कारण भारतवर्ष की स्वतंत्रता परतंत्रता के रूप में बदल गई। देश का विभाजन हो गया। जिस गोरक्षा के प्रश्न पर स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ हुआ था, मंगल पांडे ने आरंभ किया था, महाराणा प्रताप शिवाजी से लेकर के, छत्रसाल से लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई तक और आगे इस देश के महान क्रांतिकारियों तक, महात्मा गांधी तक, जिस क्रांति का बीज गोरक्षा की भावना रही है, संपूर्ण राष्ट्र में गोरक्षा हो, इसलिए हम देश की स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन 66-67 वर्ष हो जाने के बाद भी गोवध का कलंक भारत की धरती से नहीं मिटा। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो गईं, भारत माता का अंग छिन्न भिन्न हो गया। बड़ी तेजी से इस देश में धर्मांतरण हो रहा है। कहां तक कहें, हमारे देश की आत्मा, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां दूषित हो गईं। गोवंश का संहार हो रहा है। केवल भारतवर्ष के ही नहीं, इस धरती की मानव जाति के परम परम आदर्श भगवान श्री राम आज भी तंबू के नीचे विराजमान। उनके भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पौराणिक ऐतिहासिक जिसकी गरिमा महिमा का प्रतिपादन किया गया है, उस राम सेतु को भी नष्ट करने का कुचक्र किया गया। इस भयंकर विषैली व्यवस्था, जहरीली व्यवस्था, जिसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके मूल में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मोह के कारण ही ये दशा इस देश की हुई। नारायण यही बात भगवान व्यास कह रहे हैं। इस महाभारत में जो विनाश हुआ है, इस विनाश का मूल धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात न किया होता, मोह न किया होता, तो यह भयंकर दुष्परिणाम नहीं आता। देखिए, दुर्योधन को एक विशेषण दिया व्यास जी ने, क्रोधमयो दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। ये क्रोधमय वृक्ष है दुर्योधन, क्रोधमय वृक्ष है। इसका मतलब है दुर्योधन मूर्तिमान क्रोध है। क्रोध से ही द्वेष पैदा होता है, द्वेष से असूया आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और कर्ण, शकुनी और दुशासन इसी क्रोध से एकात्मता के भाव के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी के चट्टे बट्टे तो हैं ये सब, और सबकी जड़ है धृतराष्ट्र, अज्ञानी। यह अपने मन को बस में नहीं रख पाता। अपने पुत्रों की आसक्ति में अंधा होकर इसने दुर्योधन को अवसर दिया, बढ़ावा दिया, जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई। यदि बचपन में ही दुर्योधन को यह बस में कर लेता तो यह दशा नहीं आती, लेकिन हमेशा दुर्योधन को बढ़ावा दिया। हम आपको क्या कहें, किन शब्दों में कहें। जिस समय द्रौपदी को सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, जिस समय शकुनी छल पूर्वक पांसे फेंक रहा था, उस समय अपने निकट बैठे मंत्रियों सेवकों से, संजय से पूछते थे धृतराष्ट्र, संजय विजय किसकी हो रही है, मेरे पुत्रों की हो रही कि मेरे पुत्र के शत्रुओं की? ये बुद्धि थी उसकी। आप विचार करें, पांडवों के गुणों को देखकर धृतराष्ट्र ने ईर्ष्या की और भीमसेन को विष धृतराष्ट्र की जानकारी में दिया गया था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाया
धृतराष्ट्र की जानकारी में गया था, धृतराष्ट्र उसकी योजना में थे। बस एक ही बात का मोह था, प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को चाहती है, मेरे बेटे को तो सब नालायक समझते हैं, मेरा ही बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए, मैं बड़ा हूं, अंधा हुआ तो क्या, दुर्योधन ही ठीक। ये बात बस मूल। केवल विदुर महात्मा ऐसे हुए जिनकी कृपा से पांडव बच निकले, और याज्ञसेनी द्रौपदी स्वयंवर में उन्हें प्राप्त हुई। जब पता लग गया तो विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, महाराज सारी प्रजा में आपकी काली करतूतों की पोल पट्टी खुल गई है, आपके मुंह पर कालिख लगी है, अब धोने का अवसर, इसको धो लीजिए। आप तो अंधे हो, आपको दिखाई पड़ता तो है नहीं, प्रजा आपको देखना तक नहीं चाहती, सारी प्रजा में आपकी निंदा हो रही है। कि अब समझ में आया वारणावत में लाक्षागृह में पांडवों को क्यों जलाया गया था, जलाने वाला यही है। अब तुम आदरपूर्वक पांडवों को बुलावा भेजो और धरोहर के रूप में तुम्हें गद्दी दी गई थी। अब जिन पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर सब प्रकार से योग्य है, दुर्योधन से आयु में बड़ा भी है, उन्हीं युधिष्ठिर को राजा बनाओ, आप भजन करो। और विदुर जी के कहने से पांडवों को बुलावा भेजा गया, और बुलाने के बाद भी न्याय नहीं किया गया, हस्तिनापुर तुमको नहीं दिया, खांडव बन दिया गया, जंगल दे दिया गया, जाओ वहां जीवन भर घास खोदो, जंगल काटो, वहीं रहो, जंगली जीवन यापन करो। लेकिन भैया हमारे ठाकुर जिस पर द्रवित हों, ठाकुर की दया जिस पर हो, उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है। खांडव प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ बन गया, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ नगर बन गया, मैं दानव के द्वारा निर्मित। और पांडवों ने राजसूय यज्ञ करके अपूर्व श्री प्राप्त की। महाराज दुर्योधन कह रहा है अपने पिता धृतराष्ट्र से, राजसूय यज्ञ की समाप्ति हो गई है, और धृतराष्ट्र ने कहा बेटा दुर्योधन क्या बात है, आजकल तुम भोजन नहीं करते हो, बहुत कमज़ोर हो रहे हो, तुम्हारा मुख पीला पड़ता चला जा रहा है, तुम्हारी आँखों के नीचे काले काले दाग हो गए हैं, क्या बात है, तुम बहुत दुखी रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो। तो तिल मिला उठा दुर्योधन, दांत पीसता हुआ, जबड़े चबाता हुआ बोला, पिताजी पांडवों की समृद्धि मुझसे देखी नहीं जाती है, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। और क्या देखा बेटा? बोले महाराज मैंने ये देखा कि एक बार पंगत में 10 लाख यति और ब्रह्मचारी बैठकर भोजन करते थे, एक बार पंगत में बैठते थे 10 लाख, और जब 10 लाख की संख्या एक जगह बैठते थे 10 लाख लोग भोजन करने, आज जब पंगत बैठ जाती थी तो शंख बजाया जाता था कि हो गई पंगत, इतनी में सीताराम राधे श्याम कौन बोले, शंखनाद किया जाता था, उसे पता चलता था कि पंगत की जय लक्ष्मी नारायण राधे श्याम सीताराम भूल गई है, पाओ संत भगवान। और महाराज दुर्योधन कहता है कि हम तो एक बार, धृतराष्ट्र पूछता है कितनी बार शंख बजता था, बोले पिताजी मैं तो क्या बताऊं, मैंने तो देर रात तक लगातार शंख ही सुना, पता नहीं कितनी पंगत होती थी, कितना करोड़ लोग भोजन करते थे, हम नहीं कह सकते महाराज, ऐसी समृद्धि धरती पर कहीं नहीं। क्या बढ़िया होता कि धृतराष्ट्र प्रसन्न होता, कहता देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे बड़े भाई के पास ऐसी समृद्धि है, हमारे पूरे कुल खानदान का नाम बढ़ रहा है, ये कहता तो कितनी प्रसन्नता होती। लेकिन लंबी लंबी श्वास लेने लग गया धृतराष्ट्र, बेटा क्या कहें, मैं अंधा हूँ, प्रारब्ध मेरा साथ नहीं देता है, तुम भी ऐसे ही हो, अब इस बुढ़ापे में सहारा शकुनी है, बुरा मत मानना, अपनी घरवाली के भाई को आने पर भोजन करा दो, पूड़ी हलवा कुछ खिलाना हो खिला दो, 1 दिन 2 दिन रहे ठीक है,
वो शकुनी जैसे बुरिया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो हाथ जोड़ लेना, नहीं तो हो सकता महाभारत हो जाए तुम्हारे घर में भी। महाभारत के युद्ध में शालों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दीवाल में आला और घर में साला ये खतरनाक होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ज्यादा आले बनाओगे दीवाल कमजोर हो जाएगी। तो शकुनी सहायता करेगा, और शकुनी ने जो सहायता की, आप विचार करें, धृतराष्ट्र को इसकी जड़ कहा गया। जड़ इसलिए कहा गया कि धृतराष्ट्र को पूरी तरह निषेध करना चाहिए था कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने और बच्चे दरबार में बैठकर जुआ खेलें। ये कौन सा आदर्श है? आज महाराज जी धर्म पूर्ण शासन व्यवस्था नहीं है। हमारी शासन व्यवस्था जो है वो धर्म पूर्ण नहीं है, अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था है। पर आज की इस व्यवस्था में भी कोई सभा में बैठकर, चौराहे पर बैठकर जुआ खेले तो पुलिस पकड़ ले जाती है, ऐसा कि नहीं? जुआ खेलने वालों को पुलिस पकड़ती है। और वह आज से 5000 साल पुरानी घटना, जहां दरबार में बड़े बड़े लोगों के सामने बच्चों को कहा जा रहा है जुआ खेलो, ये महाभारत वृक्ष का बीज है। इसलिए भैया महाभारत जरूर पढ़ो। महाभारत पढ़ने से ही पता चलेगा। हम ऐसे कार्यों का समर्थन यदि अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में भी खून खच्चर हो जाएगा, हमारे घर में भी मारकाट मच जाएगी, समाज और राष्ट्र विखंडित होने लग जाएंगे। इसलिए हमें निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से धर्म और सदाचार का आदर करते हुए हमें नीति न्यायपूर्वक जीना चाहिए, अन्यायपूर्वक जीना नहीं चाहिए। इसलिए भैया धृतराष्ट्र को अपना आदर्श मत बनाना, नहीं तो वो जहर का पेड़ तुम्हारे घर में ही पैदा हो जाएगा और तुम्हारा घर ही बर्बाद हो जाएगा। अब किस वृक्ष का आश्रय लो, ध्यान दें। एक अधर्म वृक्ष है, ये अधर्म वृक्ष का वर्णन किया। अब हम धर्म वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। धर्म वृक्ष क्या है?